So I am Deepika and today I am going to tell you, आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक मैं आपको करवाऊंगी। पहले बेसिक का मतलब क्या है कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी चीजें जो है वो क्लियर होना जरूरी है, वो चीज मैं आपको बताऊंगी पहले। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे क्या होगा आप बहुत ही जल्दी चीजों को ग्रैब कर लोगे। आई वॉन्ट कि आप ग्रामर पे ज्यादा टाइम ना लगाएं, आप ज्यादा टाइम किस चीज पे लगाएं, डिस्कशन के ऊपर। ओके, तो उसके लिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आने वाले कुछ दिन में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपको ग्रामर जो है वो पढ़नी इजी हो जाएगी, जिससे आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी इजी हो जाएंगी, अगर आपके कंसेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। वेट अ मिनट। ओके, सो इज माय व्हाइट बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सभी को? Yes, ma'am. It is visible. ठीक है, सो देखो, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करें, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के समझाने वाली हूँ, उससे आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और आज मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ वर्ब्स शेयर करूंगी। वो वर्ब्स किस लिए होती हैं? देखो, अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है ना आपको, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीजें जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है और उसके बाद आपको स्पीकिंग और राइटिंग सीखनी है। ठीक है, अब वर्ब्स जो है ना, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। आई राइट, मैं लिखती हूँ, लिखना क्या है? एक्शन। आई स्लीप, मैं सोती हूँ, सोना क्या है? एक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स जो है उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी अभी। क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है? अब सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं? एक तो होते हैं सिंगुलर्स। अब मैं ये बताती हूँ आपको सिंगुलर्स कौन से हैं। आप ना ऐसा करिएगा, या तो इनको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ, या फिर इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये मैं आज बताऊंगी सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स, अभी फिर कुछ दिन नहीं बताऊंगी इसके बारे में, फिर हम आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, सो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। रामाकृष्ण बताओ, सिंगुलर्स कौन से होते हैं? Singular, madam. हाँ जी। I. You. Sorry. You. दैट इज प्लूरल। Plural. Okay. He, she, it. या ही, शी, She, इट, it. राम। Singular. Yeah. He Ram. is used for male person, she is used for female, it is used for non-living things and animals, Non-living animals. and Ram is a single person। अगर सिंगल पर्सन की या सिंगल थिंग की बात हो रही है तो फिर क्या आएगा? वो सिंगुलर। ओके, सो दीज आर माय सिंगुलर्स। सो अनदर वन इज प्लूरल्स। सो प्लूरल्स कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। वेट अ मिनट। आई, वी, यू, दे। आई क्या है? प्लूरल, मतलब मैं। वी क्या है? प्लूरल, हम। यू का मतलब तुम, और दे का मतलब वे। ये सारे क्या है? मेरे प्लूरल्स। आई हूं तो मैं सिंगल, बट उसको लेते क्या है? एज अ प्लूरल। वी क्या है? हम। यू तुम, दे वे। क्लियर है? राकेश नहीं आपको समझ मैडम, आ ये मिस हो गया। मिस हो राकेश आपकी आवाज नहीं आ रही है।
कविता आपको समझ आई जो अभी मैंने बताया? हाँ जी। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था जी, अभी दोबारा जुड़ा है। ओके ओके ओके, कविता आपको आ गई समझ? हाँ हाँ मैम आ गया। ठीक है, ओके ओके गुड। राकेश जी, फिर को एक मैं बार बता दोबारा रही थी सिंगुलर्स कौन से होते हैं और प्लूरल्स कौन से होते हैं। आप वो देख लो एक बार दोबारा से। ही, शी, इट और राम, ये किसमें आते हैं? राम मतलब कोई भी सिंगल पर्सन। ये सारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जो एक कंसीडर होता है, एक सब्जेक्ट। ठीक है। प्लूरल्स कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। और प्लूरल में एक और चीज, जैसे एक से ज्यादा पर्सन, जैसे राम एंड श्याम। सो ये मेरे कितने हो गए? 2 पर्सन, मतलब एक से ज्यादा पर्सन। ठीक है। इज इट क्लियर? Clear, ma'am. अब देखो सिंगुलर्स के साथ कौन से वर्ब्स आते हैं। अगर मैं सिंगुलर्स की बात करूं, पास्ट क्या होता है? जो चीज हो चुकी है। प्रेजेंट क्या होता है? जो चीज हो रही है। पास्ट हम बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब जो बीत गया उसको मत छेड़ो दोबारा। ठीक है। सो दैट इज द पास्ट, जो हो चुका है। प्रेजेंट क्या होता है? मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? जो बीत चुका है। प्रेजेंट जो अभी हो रहा है। फ्यूचर जो अभी आने वाला है, जो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, दैट इज द फ्यूचर। ओके। सो अगर मेरे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो मेरी वर्ब्स कौन सी आती है? एक वॉज, इज, हैज, हैड। ओके। अगर मेरे सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं तो फिर मेरी वर्ब्स कौन सी आती हैं? वर, आर, हैव, हैड। और दोनों में ही फ्यूचर के लिए विल आती है। अब शेल नहीं यूज होता है। ठीक है। और एक हमारी रहती है एक्सेप्शन, आई के साथ आता है एम। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है आपको? ठीक है। Clear, ma'am. देखो आज का सेशन जो है ना, वो टाइम से पहले भी खत्म हो सकता है। एक्चुअली पावर कट है और लैपटॉप जितना चार्ज है मैं उसमें क्लास लगा रही हूँ, और वो कभी भी खत्म हो सकती है उसकी पावर। इन्वर्टर पे ये चार्ज नहीं होता। ठीक है। सो मैं मतलब जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी। सो ये मेरे रहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये मेरे रहे प्लूरल सब्जेक्ट्स। सो इसमें आ गया सिंगुलर्स के साथ मेरी कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं? वॉज, इज, हैज, हैड और विल। और प्लूरल्स के साथ यूज होती हैं वर, आर, हैव, हैड, विल। और आई के साथ यूज होता है एम। इट के बारे में बताया जी आपने। हाँ जी। इट नॉन लिविंग एंड एनिमल। ये सारे बता रही हूं मैं। सिंगुलर सारे हैं, ही, शी, इट और एक सिंगल पर्सन का नेम। ये सभी के लिए है, सिंगुलर्स के लिए। और ये जो वर्ब्स हैं ये सारी किसके लिए हैं? प्लूरल्स के लिए, जितने भी प्लूरल्स लिखे हैं। ओके जी। ओके। तो आप सब इसका Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाली हूँ। ओके। सो द अदर थिंग इज, जो मैंने आपको बताया है कि वर्ब्स जो होती हैं वो कैसे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एम स्लीपिंग, शी इज sleeping, I have done my work, they were playing cricket. सो अब देखो आई के साथ मैंने क्या लगाया है? हेल्पिंग वर्ब एम। और स्लीप क्या है? वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है, जो जो मतलब एक्शन की वर्ब है कि क्या चीज हो रही है, क्या एक्शन क्या हो रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं या मैं सो रही हूँ।
शी इज स्लीपिंग, मतलब अब जो शी है, जो मतलब थर्ड पर्सन की बात की है, उसका एक्शन क्या है? शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ये आई मतलब मैंने क्या कर लिया है? काम। काम डन मतलब कर लिया है, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ? हैव। आई हैव डन माई वर्क। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। सो दे क्या है यहाँ पे? प्लूरल वाला सब्जेक्ट जो अभी मैंने आपको बताया, ओके। और वर क्या है? उसके साथ प्लूरल वर्ब लग गई। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब, मतलब जो मेन काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो क्या है? वो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द मेन वर्ब एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। जब भी सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाना है? मैं गाना गाता हूं। अब देखो, मैं का तो वैसे का वैसे आ जाएगा आई। गाता हूं, गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। और गाने की गाना जो मतलब एक गाना है, सॉन्ग है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। मतलब मैं जो है वो डायरेक्टली एज इट इज आ जाएगा वहीं पे अपनी जगह पे। गाना जो है उसकी इंग्लिश क्या आ गई? सॉन्ग। और गाता हूं उसकी इंग्लिश क्या आ गई? सिंग। सो समझ लगी ये चीज आप सबको? ओके। ये चीज समझ लगी? सेंटेंस को बनाना कैसे है आपको? हिंदी में सेंटेंस अगर पता है ना, तो सब्जेक्ट जो है उसको एज इट इज उसकी जगह पे ट्रांसलेट कर देना है। गाता हूं इसकी इंग्लिश आ गई सिंग, और गाने की इंग्लिश आ गई सॉन्ग। ठीक है? ठीक है। तो ये थी मेरी बहुत ही बेसिक चीजें। ठीक है? अब देखो, जो टेंस है वो किससे रिलेट करता है? टाइम के साथ। ठीक है? टाइम के मैंने आपको बताए 3 टाइप्स होते हैं। पास्ट। देखो, इन चीजों को ना ये पक्की कर लो दिमाग में। टेंस क्या होता है? टाइम। टाइम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर ये चीजें आपकी पक्की हो गई ना, आप ग्रामर में कुछ भी कर सकते हो। एंड होपफुली इस वीक हम टेंसेस खत्म करके नेक्स्ट वीक हम प्रेपोजिशन शुरू कर लेंगे। जो मेन चीज रहती है ग्रामर की, वो यही रहती है, टेंसेस एंड प्रेपोजिशंस। ओके। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट वन इज सिंपल और इंडेफिनिट। सेकेंड वन इज परफेक्ट, continuous, and third one is perfect continuous. So these are my types of tenses. अभी जो हम आज करेंगे ना, वो सबसे इजी वाला रूल करेंगे। जो मोस्टली स्टूडेंट्स ना जितना मर्जी रूल पढ़ा लो उनको टेंस का, वो घूम फिर के आ जाते हैं इज एम आर पे। कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है, कहाँ वॉज लगाना था, कहाँ हैड लगाना था, सब भूल जाते हैं। सिर्फ उनको क्या रहता है दिमाग में? इज एम आर। तो आज हम सिर्फ इज एम आर वाला रूल पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट और सबसे इजी रूल। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई चीज जो कंटिन्यू है, जो चल रही है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रही हूं। सो दिस इज द ऑनगोइंग थिंग ना, अभी कंटिन्यू चल रहा है, ये चीज जो है ये कंटिन्यू चल रही है। सो यहाँ पे क्या आ गया? आई एम टेकिंग क्लास, मतलब मैं क्लास ले रही हूँ। तो जो चीज प्रेजेंट में चल रही है उस टाइम पे, मुझे नहीं पता वो चीज पहले चल रही थी या नहीं, बाद में चलेगी या नहीं, अभी वो प्रेजेंट में चल रही है। सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज सारे ना कैमरा ऑन करो अपना। क्या हुआ जी?
अभी पता तो लगना चाहिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सौरभ आपने आज कैमरा नहीं ऑन किया। यस, सो हाय कविता। कविता को हंसी आ गई कैमरा ऑन करते ही। सो कविता आपकी आवाज नहीं आ रही है। एंड कविता डोंट फील शाई, दीज ऑल आर स्टूडेंट्स। एंड अनम्यूट योरसेल्फ, आपका माइक म्यूट है। या नाउ इट्स फाइन। तो कविता क्लास समझ आ रही है? हाँ मैम। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नहीं। ओके आपको जहां भी कहीं भी समझ ना आए, किसी भी स्टूडेंट को, सभी के लिए बोल रही हूँ, वो मुझे बता देना, मैं वो चीज रिपीट कर दूंगी। या ठीक है जी? राकेश जी ठीक है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा जी। आपको समझ नहीं आ रहा? इंग्लिश बिल्कुल जीरो से ही चलने दीजिए। देखो मैं जीरो से ही तो पढ़ा रही हूँ आपको। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप कितने इयर्स के हो? 37। ओके मतलब अभी आपका पढ़ाई में काफी गैप पड़ गया ना, तो इसीलिए आपको चीजें जो है वो हाँ थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो गई हैं। आप एक काम करना, बिल्कुल। मैं अभी क्लास के बाद ना सभी को पीडीएफ शेयर करती हूँ, मैं आपको भी वो पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें सेंटेंसेस होंगे, आप उसको पहले पढ़ना, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर क्या आपसे, होंगे जी? हाँ जी, क्या होंगे सेंटेंस? सेंटेंसेस सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि मेरे को स्पेलिंग वगैरह भी क्लियर करते रहे हैं। स्पेलिंग्स, हाँ कोई बात नहीं, वो जो सेंटेंसेस होंगे ना उसमें पहले इंग्लिश में भी लिखा होगा, फिर आपको उसके रिलेटेड एक्सरसाइज दी होगी आगे लिखने के लिए। ठीक है, ओके जी। आप सभी वो कर लेना। मैं आज आपको शेयर कर दूंगी, आप आज कर लेना, मैं फिर कल क्लास से पहले आपको वो सॉल्व्ड वाला जो पीडीएफ होगा वो भेज दूंगी, आप अपने आंसर्स चेक कर लेना सारे। ओके जी। ये सबके लिए है, ठीक है? क्लास के बाद पीडीएफ आएगा, वो आप एक्सरसाइज सॉल्व करना, और कल क्लास से पहले तक आंसर आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो चीजें है ना जब प्रैक्टिस में आएंगी फिर क्लियर हो जाएंगी। राकेश जी आप ना प्लीज अपना दिल मत हारना, आपको नहीं आएगी। हारेंगे, हारेंगे। ठीक है, आप एक एज जो छोटा बच्चा होता है ना फर्स्ट क्लास वाला, आप एज अपने आप को वैसे लेके चलो कि मैंने सीखना है और मैंने सीख के ही रहना है, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी सीखने में। ठीक है ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, कौन मैम बोल रहा है? मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ जी सौरभ, कैमरा ऑन कर लो। आप बाहर हूँ मैम आज। ओके बोल रहा ओके, हूँ हाँ जी जी। मैम, मुझे पीडीएफ में व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना, थोड़ा बहुत अच्छा होता। अरे व्हाट्सएप पे ना सभी को भेजना पड़ता है अलग अलग से, टेलीग्राम में क्या रहता है, मैं एक ही बार शेयर करती हूँ, सभी को मिल जाता है। ठीक है, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, सो अब देखो ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। टेंस, अब राकेश जी जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना इंग्लिश में, वो सारे टेंसेस के ऊपर ही बनते हैं। ओके। रामकृष्ण आपको समझ आ रही है सारी? Yes, ma'am. एंड सोहन आपको, सौरभ आपको? हाँ हाँ हाँ। ओके, सो आई एम टेकिंग क्लास। तो अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल्स कौन से यूज होते हैं। एक यूज होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हम लगाते हैं आईएनजी। आईएनजी मतलब जिसको हम बोलते हैं इंग, देखो यहाँ पे लिखा है ना आईएनजी, टेकिंग में इंग, दैट इज आईएनजी। ओके, अब इज कहाँ लगाते हैं, जितने भी मैंने आपको सिंगुलर्स बताए हैं। अब देखो जिनको सिंगुलर्स नहीं ना समझ लग रही उनको मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, जिसको आप हिंदी में बोलते हो एक वचन। ठीक है, अब समय लगी राकेश जी? बिल्कुल जी।
ठीक है, और आर कहाँ लगाते हैं हम? प्लूरल्स के साथ, मतलब बहुवचन के साथ। जितने भी Plural प्लूरल्स होते हैं वो सारे क्या है? बहुवचन, वहां हम लगाते हैं आर। और एम कहाँ लगाते हैं? आई के साथ। ठीक आई है, क्या है जी? प्लूरल है? आई मतलब मैं। प्लूरल है ना? हाँ जी, है तो बहुवचन है जी, ये प्लूरल। है तो प्लूरल, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम ही आता है। एम आई के साथ ही आता है, इज का आई के साथ एम ही आता है। इज कभी नहीं आता। नहीं, इज कभी नहीं आता आई के साथ। ठीक है। ठीक है, अब ओके देखो एक सर बोलते थे सेंटेंसेस। कई अब बार। सिंगुलर देखो कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा शी इज कुकिंग फूड। इसका मतलब क्या है? वह खाना बना रही है। ठीक है, वह क्या मतलब बना रही है, लड़की है, तो फिर मेरा क्या आ गया? शी। अब शी के साथ मैंने बताया कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या आता है? इज। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? इज। खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। यहाँ पे क्या आ गया? कुक। और खाना, ये खाना मतलब रोटी, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? फूड। शी इज कुकिंग फूड। समझ लगी? आई एम टेकिंग क्लास मैंने यहाँ पे लिखा था, उसका क्या मतलब है? मैं क्लास ले रही हूं। अब मैं क्या है? आई। आई के साथ क्या आना है? एम। क्लास लेने की इंग्लिश टेकिंग, और क्लास का क्लास। ये मैंने बताया था ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और मैं यही रहेगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो इसकी हिंदी क्या है? वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे का मतलब दे, दे के साथ मेरा क्या आ गया? आर। प्लूरल है ना, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो क्या आ गया? आर। क्रिकेट की इंग्लिश क्रिकेट ही रही, खेलने की इंग्लिश क्या आ गई? प्लेइंग। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ गई मेरी ING। जैसे ये भी पता नहीं है ना जी, खेल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वो जो बना रही वर्ब्स है है ना, उसकी PDF मैं आपको भेजूंगी आज। आज आप लोग एकदम ज्यादा आज आप ज्यादा पीडीएफ मत भेजना जी। हाँ जी, कम पीडीएफ भेज देना, एक दो ही, कभी ज्यादा भेज दे भी याद ना हो। एक्सरसाइज PDF आज नहीं भेजूंगी, आज मैं आप सबको वर्ब की PDF भेजूंगी। आज आप हाँ सब ठीक है। एक ही। वर्ब्स याद करेंगे, कल मैं क्लास में ओके। आपसे बिल्कुल वर्ब्स पूछूंगी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ओके, ऐसे तो फिर अगर वो ज्यादा ज्यादा तो हुई पीडीएफ तो मैं आपको लर्न। बता दूंगी कि आज आपने कितनी लर्न करनी है। हाँ ठीक है जी, ठीक। बिल्कुल, तो ये मैं है तो मेरा सोच रहा प्रेजेंट क्यों, कंटिन्यूअस टेंस। हाँ जी, क्योंकि इनका पता ही नहीं है ना खेल को इंग्लिश में नो क्या कह प्रॉब्लम, रहे नो हैं, प्रॉब्लम। बना एक रही चीज को आप याद ले रखिए, रही। अपने दिमाग में रखिए सारे जने, एक चीज आप लोगों को नहीं पता है इसीलिए आप क्लास लगा रहे हैं। हाँ। अगर आप लोगों को पता होता सब कुछ तो आप क्यों क्लास लगाते? ठीक है, तो कभी भी अपने आप में लो नहीं फील करना है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं पता है, या क्लास में मेरा मजाक ना बने, या दूसरों को ज्यादा आता है। आपने पैसे भरे हैं इसीलिए क्योंकि आपको सीखना है। अगर आपको आता होता फिर आप पैसे भरते क्यों? आप भी मेरी तरफ पैसे लेते। ठीक है, बिल्कुल तो अपने आप में लो नहीं फील करना है, धीरे धीरे सीखेंगे सब कुछ आएगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट ए टूल टू मेजर योर इंटेलिजेंस। कोई इंटेलिजेंस मेजर करने का वो साधन नहीं है इंग्लिश। इट इज जस्ट अ ये लैंग्वेज। ये इसीलिए मैंडेटरी है सीखनी, क्योंकि हम इंग्लिश में हर किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
अब इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तो कोई तमिल बोलता है। मेरे दूसरे बैचेस में स्टूडेंट्स केरला, आंध्र प्रदेश वहां के भी हैं। सो कई मराठी भी बोलते हैं, तो मुझे वो इंग्लिश में बोलते हैं, मैडम मराठी में पढ़ाओगे? सो मराठी में मैं कैसे पढ़ाऊं? एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है ना इतनी लैंग्वेजेस सीखना। ठीक है, तो इसीलिए हाँ जी, आई एम टेकिंग क्लास कह रहे हो ना, मैं क्लास ले रहा हूँ भी आ सकता है ना? हाँ ले रहा हूँ, आई जो है उसमें कुछ भी आ सकता है ना, क्लास ले रहा हूँ या क्लास ले रही हूँ। जो ही और शी है वो सिर्फ मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कि ही है तो वो बॉय की बात हो रही है, शी है तो वो गर्ल की बात हो रही है। ठीक है, सो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? जी सो मैडम। मेरा लैपटॉप भी बंद होने वाला है, तो आज आप इस चीज को रिवाइज करना, और मैं वर्ब्स की ठीक है। पीडीएफ आपको शेयर करती हूँ, वो चीज आप ओके। रिवाइज करना। कल मैं क्लास में आपसे वर्ब सुनूंगी और हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। और किसी को Thank- कुछ भी डाउट हो वो मेरे से मैसेज कर लेना, मुझे जैसे ही टाइम लगेगा मैं आपको बता दूंगी। ओके ओके ठीक है। गुड ओके इवनिंग ओके, जी। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। गुड।